अगर मनुष्य की जीवन शैली को देखें तो सारा खेल यहाँ पर समझ का है। अगर जीवन में समझ नहीं है तो जीवन उतना ही कुंठित है, उतना ही व्याकुलता से भरा है, उतना ही कंफ्यूज है, उतना ही स्ट्रेस है, उतना ही डिप्रेशन है, उतना ही नेगेटिव है। सिर्फ खेल समझ का है। और अगर वही समझ भीतर हो जीवन की तो वही जीवन फिर आनंद है, वही जीवन शांति में है, वही जीवन में खुशियाँ है, वही जीवन पॉजिटिव है। अब अगर एक एग्जाम्पल को देखें, थोड़ा घोड़े और जो गधे में एक सिमिलैरिटी ज़रूर है आकार में देखने की, लेकिन गुणों में बहुत फ़र्क है। जो गुण घोड़े में है वो शायद उतना गधे में नहीं होते, इसीलिए रेस में घोड़े को ही दौड़ाया जाता है। ऐसे ही एक इंसान हम सब देखने में तो एक जैसे हैं, बाकी सारा खेल समझ का है। सबके अपने नज़रिए हैं, सबके अपना दृष्टिकोण है। कौन अपने जीवन को कैसे देखता है, कौन दूसरों को कैसे देखता है, कौन रिश्तों को कैसे देखता है, कौन अध्यात्म को कैसे देखता है, ये सारा खेल समझ का है। अगर जीवन में हम अपनी समझ को बढ़ाते चले जाते हैं, फिर जीवन में हर चीज़ ओके है, हर रिश्ता ओके है, हर व्यक्ति ओके है। किसी से कोई नाराज़गी नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि यहाँ सारा खेल अपनी समझ का है। अगर हम अपने आप में दुखी हैं, हम नाराज़ हैं, हम कुंठित हैं, तो यहाँ किसी का कोई रोल नहीं है। ये सारा खेल हमारा अपना ही है। हम चीज़ों को कैसे लेते हैं, हम जिंदगी को कैसे देखते हैं, ये हमारी समझ पे ही आधारित है। तो अगर हम अपने ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे तो यहाँ हमें अपनी समझ को बढ़ाना पड़ेगा, अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। ये ज़िंदगी जो है वो एक भरपूर जीने के लिए मिली हुई है, मस्त रहने के लिए मिली हुई है। जो है उसमें राजी होने से ही फिर हम जिंदगी का मजा लेते हैं। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि अपनी समझ को बढ़ाने के लिए थोड़ा अपने साथ ही बैठना पड़ेगा, अपने एकांत को महत्व देना पड़ेगा, अपने से हुई गलतियों, अपने से हुई ज्यादतियों को देखना पड़ेगा कि अब जो गलतियाँ हुई हैं, जो मेरे से ज्यादतियाँ दूसरों पर हुई हैं, वो अब दोबारा मुझसे ना हो। लोगों को हम कैसे लेते थे, रिश्तों पे कैसे हम अपना अहंकार जताते थे, अब मुझे कोई अहंकार नहीं जताना है। अब जो जैसे जी रहा है मुझे उसमें खुशी है, और मैं जैसे जीना चाहता हूँ वैसे मुझे अपने जीने को कोई भी नहीं रोक सकता। अगर हम अपने आप को बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना किसी का मिसयूज़ किए हम अपनी ज़िंदगी में बढ़ते चले जाते हैं, अपने काम को करते चले जाते हैं, तो फिर ज़िंदगी में हमारी समझ अपने आप ही बढ़ती चली जाती है। कोई डर नहीं, कोई एक इनसिक्योरिटी जब भविष्य की नहीं, कोई पास्ट का रिग्रेट नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं किसी से। उससे हमारी समझ बढ़ जाती है, क्योंकि फिर हम इस प्रकृति के पूरे खेल को देखने लगते हैं, ईश्वर की शक्तियों को समझने लगते हैं, तो वहाँ हमारी समझ अपने आप ही बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन ध्यान इसमें हमें बहुत बहुत ज़्यादा सहयोग देता है। हमारा मौन हमें बहुत ज़्यादा सहयोग देता है। इसीलिए मैं हमेशा ही ध्यान, एकांत और मौन को ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि ये तीन ही ऐसे फैक्टर हैं जो हमें ज्ञान की ओर ले जाते हैं। ज्ञान तो इतना हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, इतना पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आप देखें ज्ञान टिकता नहीं है। वो इसी कारण, क्योंकि ज्ञान के साथ ध्यान नहीं जुड़ा, एकांत नहीं जुड़ा। इसलिए जब हम अपने साथ, स्वयं के साथ बैठना शुरू होते हैं, तो समझ बढ़ाने का सबसे एकमात्र जरिया यही है कि हम इस सृष्टि के साथ, प्रकृति के साथ, अपने भीतर जो हमारा ईश्वर है उसके साथ बैठना शुरू करें।